प्रधानमंत्री जी हमेशा बड़ा दिल दिखाते हैं। आज ही नहीं, आज से पहले भी कई बारी उनको गाली दी गई, उनको माता को गाली दी गई। अब बताइए, मेरे को तो समझ नहीं आता राजनीति के अंदर आप जो बोलते हैं, आप चलो प्रधानमंत्री को, पहली बात तो प्रधानमंत्री गरिमा पद है, आप उनको बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने अगर उन्हें बोला भी, आप एक व्यक्ति को तो बोल सकते हैं पर उस पद को नहीं बोल सकते। दूसरा, आप अगर आप में अंदर इतनी भी समझ नहीं है, आप उस गरिमा को, उस पद को भी बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को भी बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उनके माता पिता या फिर कोई और उनके रिश्तेदारों को बोलने का क्या सेंस है, वो नहीं मुझे आज तक समझ आया। तो जो भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बड़ा दिल दिखाया, बच्चों को माफ़ किया, वीडियो जारी करके, क्या कहेंगे? नहीं, देखो यहाँ पे अगर आप धरने में गए होंगे, देखा होगा, इतनी अश्लील चीज़ें हो रही थी, इतनी गलत चीज़ें हो रही थी, हर बात पे गाली। लोग कैसे फैमिली के साथ जा रहे थे यही नहीं समझ में आया। हाँ, रही बात मोदी की गाली की, तो मोदी ने माफ़ किया, ये अच्छी चीज़ है। मोदी ने माफ़ किया, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो, लेकिन देश उसको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अगर मोदी ने माफ़ किया, गाली हो रही है, तो मोदी को एक चीज़ और सोचना चाहिए। जो जेएनयू में और जगह ब्राह्मणों के बारे में गाली दी जाती है, मोदी को उस पर भी विचार करना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए कि अगर ये आपको गाली दे सकते हैं तो बाकी जनता को क्या कर रहे हैं। और रही बात, यहाँ पे जितने आए थे आंदोलनकारी, 90% शाहीन बाग से आए थे, जो शाहीन बाग के धरने में थे, 90% की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ थे ऐसे जो इस टाइप के थे, उन्होंने धरना दिया। इसमें मुश्किल से 4 से 5% जो है छात्र थे। जितने लोग धरने में आए हैं, आप अभी भी लिख लो, 90% लोगों का करियर ख़राब हो जाएगा। केवल उनकी मानसिकता यही रहेगी कि हर जगह गाली दो, हर जगह धरना दो, कहीं पे उनको एजुकेशन की बात वो नहीं करेंगे। आप देखना, अभी नहीं, ये 10 साल 5 साल में ये जितने लोग आए हैं, 90% की बात कर रहा हूँ, अपना वो करियर ख़राब कर देंगे पॉलिटिक्स के चक्कर में। कहीं पे वो एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ कितने लोग आए थे जिनको यही नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, किसी को नहीं पता था मुद्दा क्या है, उसके बाद भी वो गाली दे रहे थे। किसी को यूजीसी का पता नहीं है, किसी को नीट का नहीं पता है, किसी को किस मुद्दे की बात है वो पता नहीं है, लेकिन धरना देने आ गए। अपने आप को छात्र बोल रहे हैं। एक बंदा आया 8वीं फेल, बोल रहा है मेरे को नौकरी नहीं मिली। बोला क्यों नहीं मिली भाई? तो ये हुआ ग्रेजुएट हूँ। बाद में पता चला वो ग्रेजुएट नहीं, बाद में एक्सेप्ट किया कि मैं तो 8वीं पास हूँ। आज आपने टीवी में देखा होगा, कई सोशल मीडिया में देखा होगा, कई बच्चों ने, कई बच्चियों ने माफ़ी मांगी है। देखा होगा आपने, क्यों माफ़ी मांगी? अगर वो उनका स्टेटमेंट सही था तो माफ़ी क्यों मांगी उन्होंने? जोश में आके उन्होंने बोल दिया। तो जोश में कैसे बोला? उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको मोटिवेट किया गया ना, गंदी चीज़ें बोलो, गलत चीज़ें बोलो। वो लोग जोश में अपने माता पिता को भी बोल देते हैं, वो घर जाके अपने मम्मी पापा को भी ऐसे बोल देते होंगे जोश में। अगर उनका जोश इतना ज़्यादा है तो अपने घर में जाके अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दादा को, उन्हीं की उम्र के हैं ना प्रधानमंत्री जी, तो वो तो बोल देते होंगे। आइए, जो उन्होंने पोस्टर पे लिखा था, शायद आपने देखे होंगे वो पोस्टर, उसमें क्या लिखा था वो आप सब लोगों को पता है। कहने का मतलब है कि आज का जो यूथ है, जो जेन जी है, उसको शिक्षा से ज़्यादा संस्कार की भी ज़रूरत है। संस्कार पहले होंगे तो फिर शिक्षा बाद की सेकेंडरी है। अगर आपके पास संस्कार होंगे तो शिक्षा लेने का मन करेगा, अगर आप संस्कार ही नहीं होंगे तो शिक्षा लेने का भी मन नहीं करेगा ना। आपको शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप में अहंकार इतना होगा कि आपको पता होगा मैं सब जानता हूँ, तो आप सब जानते हैं तो फिर आपको कोई पढ़ा नहीं सकता ना। जिसको सब आता है उसको कौन पढ़ा सकता है? उसको तो कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो अभी मोदी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी करके और कहा है कि मैं माफ़ करता हूँ बच्चों को जो अभद्रता की गई उनकी माँ को और उनको? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। नहीं तो वो चाहते तो सबको जेल में डाल देते। किसी भी संस्कार, जो हमारे पांडे जी ने बोला, संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार के बगैर आप एजुकेशन का कोई महत्व ही नहीं है। अगर आपके पास वैल्यूएशन नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हो। हम लोगों को बचपन में अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तभी आज हम इस लेवल पे हैं। तो रावण के पास भी बहुत थी, पर अहंकार था, संस्कार नहीं थे। संस्कारों की कमी से रावण का अंत हुआ, उसके अहंकार ने उसका अंत किया। सबसे बड़ा पुजारी शिव का पुजारी है। सावन का महीना चल रहा है, मैं भी शिव का पुजारी हूँ, पर उसके अंदर अहंकार था ना। उसको दूसरी कोई नया ज्ञान लेना ही नहीं था। उसको ये था कि मेरे पास जितना है वो मेरा ज्ञान है। तो ज्ञान यहाँ पे मायने नहीं रखता, यहाँ पे आपके संस्कार मायने रखते हैं। एक चीज़ आपको बोलूँ, इमरजेंसी लगी थी 77 में, कोई भी कांग्रेस को गाली दे पाया था? इंदिरा गांधी को छोड़ दो, आप कांग्रेस पार्टी को कोई गाली दे पाया था? आज देख लो आप, कश्मीर ज़्यादा नहीं, 5 साल पीछे चले जाओ, कौन सी मेंटलिटी थी? लोग पत्थर मारते थे,
क्योंकि उनको सोशल मीडिया के थ्रू उनको बाकी लोग जो है ले आके उनको इस तरीके के मोटिवेट करते कि पत्थर मारो 500 रुपये मिलेगा, ब्रेन वॉश होता था। वही ब्रेन वॉश यहाँ पे हुआ है, उन्हीं लोगों की कम्युनिटी ने वैसे ही ब्रेन वॉश किया यहाँ पर। युवाओं को, जो यूथ को क्या हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? अगर पहले की सरकारों में क्या हुआ, अब क्या हुआ? उनको सबसे पहले उनको नैतिक शिक्षा पढ़नी चाहिए, नैतिकता पढ़नी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री ध्यान रहे, हिस्ट्री वो हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए जो गलत तरीके से लिखी गई है, मुग़लों की हिस्ट्री लिखी गई है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उनको एशियंट अपनी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में, ऋषियों के बारे में, वेदों के बारे में उनको पढ़ना चाहिए। मुग़ल के बारे में तो वो जानते हैं, अकबर का दादा नाना सब जान लेते हैं, लेकिन अपने घर के उनके 7वीं पीढ़ी का नाम पूछ लो, कोई बता पाएगा? अभी किसी से पूछ लो अकबर का तो बता देंगे 7 पीढ़ी के कौन कौन सी पीढ़ी है। लेकिन अगर उन्हीं से पूछ लो कि वो अपने परिवार के 7 पूर्वजों का नाम बता दें, चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे तो मैं मान लूँ, कोई भी बता दे। जो छात्रों ने जंतर मंतर पर मोदी को लेकर और उनकी मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि मैं माफ़ करता हूं बच्चों को, आप कैसे देखते हैं? देखिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हम सबके पिता तुल्य हैं, दादा तुल्य हैं। मेरे दादाजी की उम्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बराबर रही है, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि उन्होंने जो वीडियो जारी करके एक संदेश देने की कोशिश की है, जो भी इन लोगों के बरगलाने से हमारे युवा जो जेनजी था वो अगर गलती से कोई गलत काम कर भी गया तो उनको उन्होंने माफ़ कर दिया। प्रधानमंत्री जी की श्रद्धेय स्वर्गीय माता जी को मेरा पहले तो उनको सादर नमन है, हीराबा को मेरा साष्टांग नमन है। उनको जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी की गई, मेरे दिल में बहुत आहत है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की उदारता है कि उन्होंने एक पिता के रूप में, दादा के रूप में, अभिभावक के रूप में उन सब युवाओं को है वो माफ़ कर दिया जो लोग बरगला कर इन लोगों के झांसे में आकर सड़कों पे उतरे थे। लेकिन वो लोग ना अपने आप में खुशी मनाए जिन लोगों के ऊपर पहले से कोई FIR है, पहले से वो बुरा करैक्टर हैं, केवल उनको माफ़ी मिली है जो असलियत में छात्र हैं, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है, आज दी है, आज से 1 साल पहले दी होगी, 2 साल पहले दी होगी, 5 साल पहले दी होगी, लेकिन जो छात्र है केवल वही बचेगा। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की उदारता का एक दूसरा ही रूप आप देखिए कि उनको लाख पत्थर मारे गए, लाख बदतमीज़ी की गई और लाख उनको अपशब्द कहे गए, लेकिन उनका हृदय इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना वो ममतामयी है कि उन्होंने इन सबको माफ़ कर दिया। ऐसा ही कुछ पूर्व में विपक्ष ने भी किया है। विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री जी को सैकड़ों गालियां दी, सैकड़ों बार उनको फर्जी पुलिस केसों में फंसाया, सैकड़ों तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन उन सबको माफ़ करके प्रधानमंत्री जी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। हमारा 2047 का जो विकसित भारत है उसको बनाने में वो लगे हुए हैं। लगातार इस देश को, जिसे कहते हैं ना कि रोया रोया इसका पिरो रहे हैं, ताकि ये देश जो है विश्व का विश्व गुरु बन जाए। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। जिस तरह से पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं मोदी जी को तो छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि मैंने छात्रों को माफ़ कर दिया, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए, पहले तो पवन खेड़ा अपनी जान खुद बचा ले। जिस प्रकार से असम चुनाव में उन्होंने झूठ फैलाया, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। भागे भागे फिर रहे थे पहले, फिर जाके पहले तेलंगाना के अंदर झूठे फर्जी कागजों के संग बेल ली, फिर सुप्रीम कोर्ट में बेल कैंसिल हुई, उसके बाद फिर से दोबारा से इनको बेल मिली। तुम प्रधानमंत्री जी को क्या ज्ञान दोगे भाई? तुम खुद ज्ञान लो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। जो भीख में राज्यसभा की सीट मिल गई है उस सीट पे बैठो और तुम मज़े करो लुटियंस के, लेकिन तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार का अपमान तुमने रिंकी जी का किया है, रिंकी भुइया जी का, असम के मुख्यमंत्री जी की आदरणीय श्रीमती जी का, वहाँ बख्शा नहीं जाएगा। असम की बेटी का अपमान आपने किया है, आपका इलाज होगा। और प्रधानमंत्री जी क्यों सॉरी बोलेंगे भैया? प्रधानमंत्री जी को आप गाली दोगे, प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहोगे, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदोगे, प्रधानमंत्री जी का जो है असैसिनेशन करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी अपने बच्चों को, उन जेनजियों को जो कि बरगलाकर
तुम्हारे बहकावे में आकर सड़कों पर उतर गए थे, यदि उनको माफ़ कर रहे हैं तब तुम्हें ये भी हजम नहीं है। तुम ये चाहते हो उन पर कानूनी कार्रवाई होती रहे, तुम ये चाहते हो कि उनका कैरियर खराब हो जाए, तुम ये चाहते हो कि वो अच्छी परीक्षाएं ना देकर आगे ना बढ़ जाए, देश के निर्माण में काम ना करें। ये प्रधानमंत्री जी इस देश के अभिभावक हैं, हमारे गार्डियन हैं, और वो जिस प्रकार से इस देश को पिरो रहे हैं, हम सलाम करते हैं उनको।